आदाब। आकाशवाणी पटना से इलाकाई खबरों के उर्दू बुलेटिन के साथ मैं इकबाल अहमद। असेंबली इंतखाबात के सिलसिले में कांग्रेस और आरजेडी लीडरों की एक अहम मीटिंग आज नई दिल्ली में हुई। कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे की रिहाइशगाह पर मुनक़िद मीटिंग में आरजेडी के सीनियर लीडर और बिहार असेंबली में अपोजिशन लीडर तेजस्वी प्रसाद यादव, कांग्रेस के सीनियर लीडर और लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी, कांग्रेस के रियासती सदर राजेश कुमार समेत दोनों पार्टियों के कई सीनियर लीडर शामिल हुए। तकरीबन निसफ घंटे की मीटिंग के दौरान असेंबली इंतखाबात में दोनों पार्टियों के लीडरों के बीच सीट बंटवारे समेत कई नुक्तों पर सलाह मशवरा किया गया। नामानिगारों से बातचीत करते हुए तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा कि मीटिंग में मुस्बत बातचीत हुई है। उन्होंने कहा कि 17 अप्रैल को पटना में अजीम इत्तेहाद की मीटिंग में सभी हलीफ पार्टियों के साथ सलाह मशवरा करके आगे की हिकमत अमली मुरतब करेंगे। मरकजी हुकूमत ने वजीर आजम रिहाइश मंसूबा देही के तहत माली साल 2025-26 के लिए 5,20,742 इजाफी रिहाइशगाहें अलॉट की हैं। इन इजाफी रिहाइशगाहों के अलॉटमेंट से रियासत में पीएम रिहाइशगाह मंसूबा की साल 2018 से जेर इल्तवा वेटिंग लिस्ट मुकम्मल हो गई है। देही तरक्कियात के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने वजीर आला नीतीश कुमार को इस सिलसिले में मालूमात फराहम कराई हैं। वाज़ेह हो कि मंसूबे के मुस्तफीदीन की नई फहरिस्त तैयार करने के सिलसिले में रियासत में जायजे का काम जारी है, जो 30 अप्रैल तक चलेगा। रियासती हुकूमत मल्लाहों और गोताखोरों को 5 लाख रुपए तक का बीमा मुहैया कराएगी। पसमानदा और इंतहाई पसमानदा तबके की फलाह बहबूद के वजीर हरी सहनी ने कहा कि मल्लाह तबके के लोगों का 2 लाख का लाइफ इंश्योरेंस कराया जाएगा। जनाब सहनी ने कहा कि कश्ती और मल्लाहों का मुफ्त रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। इसके अलावा 40 से 60% तक की सब्सिडी कश्तियों की खरीदारी पर दी जाएगी। हिंदुस्तान से हज पर जाने वाले आजमीन का कोटा बढ़ाकर 1,75,000 कर दिया गया है। 2014 में ये तादाद 1,36,000 थी। सोशल मीडिया पोस्ट में अक़लियती मामलों की वजारत ने बताया कि वो हज कमेटी ऑफ इंडिया के तवस्सुत से खास कोटे के तहत 1,22,000 से ज्यादा आजमीन के सफर का बंदोबस्त कर रही है। वजारत ने बताया है कि सऊदी अरब की रहनुमा हिदायत के मुताबिक परवाज, ट्रांसपोर्टेशन, मिना कैंप, रिहायशी नज्म और दूसरी खिदमात समेत सभी जरूरी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के सिलसिले में मशाल यात्रा आज से शुरू हो रही है। ये यात्रा 2 मई तक रियासत के सभी 38 जिलों से होकर गुजरेगी। इस दौरान लोगों के बीच खेलो इंडिया यूथ गेम्स से वाबस्ता मुख्तलिफ दिलकश पहलुओं की मालूमात फराहम कराई जाएंगी। मशाल यात्रा में रियासत के मशहूर मारूफ खिलाड़ी, मुख्तलिफ खेल तंजीमों के ओहदेदारान और अवामी नुमाइंदे शरीक होंगे। महकमा मौसमियात ने अगले 24 घंटों के दौरान रियासत के ज्यादातर हिस्सों में तेज हवा के साथ बारिश की पेशगोई जाहिर की है। इस दौरान कुछ मकामात पर बादल गरजने और बिजली गिरने का अलर्ट भी जारी किया गया है। इधर कल हुई बारिश और ओलाबारी के सबब पूरी रियासत में फसलों का काफी नुकसान हुआ है। गेहूं और मकई की फसल को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है, जबकि आम और लीची की फसल पर भी मनफी असर पड़ा है। दरभंगा जिले के बिरौल थाना इलाके के तहत 2 अलग अलग सड़क हादसों में 2 अफराद हिलाक हो गए, जबकि 2 दिगर संगीन तौर पर जख्मी हो गए। हादसे से मुश्तइल हुए लोगों ने सड़क जाम करके मुजाहरा किया। इधर औरंगाबाद जिले के रफीगंज थाना इलाके के कोटवारा गांव के पास 2 मोटरसाइकिल के बीच सीधी टक्कर में 2 लोगों की मौत वाक़ हो गई। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से इलाकाई खबरों का ये उर्दू बुलेटिन खत्म हुआ।